अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी यूनिक। आज जो मैं आपको शो करूंगी वो हमारी ब्लैक साड़ी है। जिस तरह आप देख सकते हैं ब्लैक कलर साड़ी में तो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है। तो ये भी जो साड़ी है हमारी वेडिंग कलेक्शन में से ही है। मैं आपको इसकी साड़ी नहीं शो करूंगी, खाली इसके साथ ज्वेलरी और इसके साथ जो हम जूते वेयर करेंगे वो भी शो करूंगी। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको सारी इसकी डिटेल्स पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसके ब्लाउज़ की डिटेल्स शेयर करती हूँ। तो चलें जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जी सबसे पहले आप ब्लाउज़ देख लें। इसमें आपको सबसे पहले इसके स्टफ़ के बारे में बताऊंगी। इसका जो स्टफ़ है वो नेट है, लेकिन नेट भी सिंपल नहीं है। उसके ऊपर जो नेट की है एम्ब्रॉयड्री है, और ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये पूरा जाल है एम्ब्रॉयडरी का। और ये जो एम्ब्रॉयडरी है वो उसी कलर की है जिस कलर की हमारा इनर है, मतलब ये जो नेट है ब्लैक है, इसी तरह एम्ब्रॉयडरी भी उसके ऊपर ब्लैक ही है। और इसके ऊपर ना इस तरह से आप देख सकते हैं ये ना पैचेस बने हुए हैं, फ्लावर के पैटर्न्स हैं इतने इतने बहुत प्यारे इस पे लग रहे हैं, क्योंकि ये वाइट का इसके साथ टच है, मतलब सिल्वर का। तो इसमें जो सिल्वर कलर है वो तिल्ले से ना इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। जो ये पैच नज़र आ रहा है ना आपको, ये तिल्ले से एम्ब्रॉयडरी है इस तरह फ्लावर की फॉर्म में। और उसके ऊपर भी इन्होंने ना नग लगाए हुए हैं, छोटे छोटे जो बीड्स होते हैं ना वो। एक बार इसकी बारीकी मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह से, ये देखें इसकी बारीकी, ये आपको पता चल रहा होगा इसकी बारीकी देख के कि ये कितना नफीस है बना हुआ और कितना ये खूबसूरत है। और इसके साथ साथ अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से हमने गला की शेप में बनाया है। गला थोड़ा हमने बेसी फॉर्म में बनाया है, क्योंकि जो हमारे आजकल का ट्रेंड है ज़्यादा वो बे गला चल रहा है, तो इसलिए हमने इसका बे गला बनाया है। ये सिंपल कोई मुश्किल काम नहीं है इसे बनाना। हमने इसमें सिंपल पहले ये इस तरह से खूबसूरत सी एक नेट चूज़ की, उसके बाद इसके नीचे इनर कपड़ा उसी कलर का चूज़ किया, इनर बनवाया, नेट लगाई, और इस तरह से हमारा सिंपल सा ब्लाउज़ बन गया। ब्लाउज़ बनवाते वक्त, साड़ी बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी साइजिंग परफेक्ट दें। अगर आप साइजिंग परफेक्ट नहीं ना देती हैं तो चीज़ खूबसूरत नहीं लगती, आपकी एक्सपेंसिव चीज़ें भी प्यारी नहीं लगती सिर्फ साइजिंग की वजह से। और नीटनेस भी, एक नीटनेस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी चीज़ें नीट सिली होंगी तो वो भी ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। अब इसके बाजुओं पे मैं आपको दिखाती हूँ एंडिंग किस तरह से फ़ाइन है। ये इस तरह से देखें बाजू हैं इसके, ये ना जिस तरह नेट आ रही थी ना वी की फॉर्म में, ये इस तरह से मैं आपको हाथ डाल के दिखाती हूँ ताकि आपको नज़र आए, क्योंकि सारा ब्लैक है ना वो, तो इसलिए ये देखिए इस तरह से वी फॉर्म में ना इसकी नेट एंडिंग हो रही थी, तो हमने इस तरह से बाजू की एंडिंग कर दी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ये आप पूरा इसका लुक देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकती हैं। इसका बैक एक बार देख लें, मैं आपको बैक भी दिखाऊँ इसका कि बैक किस तरह से है। बैक में हमने ना इस तरह से ज़िप अटैच करवाई है, क्योंकि ये पहनने में कंफर्टेबल रहती है और आमतौर पर ब्लाउज़ के एंड पे ज़िप ही होती है। तो इसकी अब मैं आपको नीचे वाला पोर्शन भी दिखाती हूँ साड़ी का। ये देखें इस तरह से ना, मैं आपको पहले इसका चुनटों वाला जो प्लेट्स वाला हिस्सा होता है ना वो दिखाऊंगी। इसमें मैंने आपको इसको दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखा सकूं कि ये टेलर से सिली हुई कितनी नीट लगती है। साड़ियाँ जो होती है ना वो टेलर से सिलवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, घर बनाने से उसमें इतनी नीटनेस नहीं आती। तो इसमें इस तरह से प्लेट्स हैं डाले हुए। इसके एंड पे हमने ना इस तरह से देखें, शायद कैमरे में ब्लैक कलर की वजह से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये शाइन कर रहा है। ये लेस हमने लगाई है तारे वाली लेस, ब्लैक के ऊपर ब्लैक ही लेस अटैच की है। अगर यहाँ सिल्वर या कोई वाइट कलर की करते तो वो एक ना बुरा सा लुक देती। ब्लैक के ऊपर ब्लैक ग्रेसफुल लग रही है। ऊपर जो पैचेस थे उन्होंने ब्यूटी बढ़ा दी थी सिल्वर कलर की वजह से, तो हमने यहाँ ब्लैक अटैच किए। अब मैं इसकी बेल्ट दिखाऊंगी आपको, और ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ना थोड़े थोड़े फासले पे स्टोन, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से अटैच किया है। और इसका जो एंड वाला पूरा पल्लू होता है ना वो भी दिखाती हूँ। ये इस तरह से ना, अब आप बेल्ट देख लें। इसकी बेल्ट इसकी सिंपल जैसे बनती है ना साड़ियों की, वैसे ही बनवाई है हमने। लेकिन बेल्ट बनवाते वक्त ना एक ध्यान ज़रूर रखें, इसका जो हुक होता है ना वो अक्सर जो टेलर्स होते हैं ना ये वाला नहीं लगाते, वो सिंपल होता है। आप वो अटैच ना करवाएं, ये करवाएं, क्योंकि इसकी थोड़ी ग्रिप होती है। इसके साथ हमने ये इधर ना उन्होंने हुक को ऐसे इस तरह से बंद करने के लिए ये बनाए हैं साइजिंग के लिए। आप जो ये वाला पोर्शन रखवाती हैं ना ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड करवा के बड़ा रखवाएं, ताकि ना आपको साइजिंग इसकी अच्छी आ सके। ताकि अगर आप मतलब छोटा थोड़ा साइज़ है तो छोटा कर सकें, बड़ा है तो बड़ा कर सकें। इस तरह से है। अब मैं आपको इसका एंड वाला पल्लू दिखाती हूँ।
तो ये साड़ी की पल्लू वाली साइड है। साड़ी की जो पल्लू वाली साइड होती है ना, उसमें आप इस तरह से पैच अटैच करवा सकती हैं। अगर आपकी नेट में इस तरह से कोई पैच नहीं ना है ओवरऑल मतलब दिया गया या अटैच, तो इस तरह करें कि उसी जैसे हमने एंड पे उसके लेस अटैच किए ना साड़ी के मतलब बिल्कुल उसी के साथ मैचिंग के लग रहा है कि नेट के ऊपर ही वो वर्क था। इसी तरह से आप भी कोई मोटी इतनी लेस या छोटी जितनी भी आप पसंद करें पल्लू पे एंड पे अटैच कर लें, क्योंकि जो पल्लू के एंड पे एक चीज़ की लुक आती है ना लेस लगने से या इस तरह का वर्क होने से, वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से ये इसके ऐसे पूरी थी लुक। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने सेम ऐसे ही रखी है, नीचे से इसको फाइन एंडिंग दी है और ये इसकी खूबसूरती तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ पहले भी, नीटनेस इसकी। और बीड्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बीड्स ये कुछ हमने ऐसे लगाए हैं कि ये हमने सारी जो साड़ी है ना हमारी उसके ऊपर हमने अटैच किए हैं, और ये हमारे जो बीड्स हैं वो छोटे बिल्कुल साइज़ के बीड हैं, और ये एक बीड नहीं है। ये इस तरह से शायद कैमरे में ज़्यादा छोटा होने की वजह से नज़र ना आए आपको, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, एक बड़ा बीड है थोड़ा साइज़ में, तो उस पर छोटा सा इतना सा बीड है ऊपर, और ये दो बीड इस तरह से ऊपर नीचे अटैच करके हमने पूरी साड़ी पर लगाई हैं। ये इन छोटी छोटी चीज़ों से ना चीज़ें और खूबसूरत हो जाती हैं। ये पहले हमारी नेट पे नहीं थे, ये हमने खुद हैंड वर्क किया है। तो अगर आप भी इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें तो और ज़्यादा चीज़ों में नफासत आ जाती है। अब आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ इसकी मैं। तो ये अब आप ज्वेलरी देख लें, इसके साथ हमने कौन सी ज्वेलरी चूज़ की है। इसके साथ हमने सिल्वर की जो ज्वेलरी है वो चूज़ की है। इस ज्वेलरी की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये ब्लैक नहीं होती जल्दी, ठीक है। तो अगर आप अपना इतना एक्सपेंसिव ड्रेस बनाएं मतलब साड़ी, तो मैं तो कहूँगी कि आप ज्वेलरी भी अच्छी एक्सपेंसिव ही लें, और वही प्यारी लगती है पहनी हुई भी। तो इसमें अब हमने इस तरह से ना ये रिंग फ्लावर वाली ली है, ये बड़ी रिंग है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके साथ छोटा सा कैचर हमने लिया है बालों में लगाने के लिए, बाल खुले रखें तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसमें ये बैंगल्स हैं सिल्वर ही की। ये एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें ना क्लियर करके दिखाऊंगी। ये नेकलेस है, इसका नेकलेस साड़ी के साथ ज़रूर पहने, वो बहुत ग्रेसफुल लगता है। ये जी इस तरह से है, मैं दिखाती हूँ। ये लें जी, और ये इसके नेकलेस के साथ के ही इयरिंग्स हैं इसके, ये इस तरह से। और इसमें बहुत ही बारीक नग लगा हुआ है, और ये बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है। तो ये जी इसका कंप्लीट लुक अब देख लें कि कैसा लग रहा है। इसमें मैंने आपको शूज़, ज्वेलरी और साड़ी का तीनों चीज़ें रख के दिखा दी हैं कि ये किस तरह से हमने वेयर करनी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकती हैं। इसके अलावा अगर आप इसको हैंग किया हुआ देखना चाहती हैं, मतलब साड़ी की फॉर्म में जैसे पहनी होती है साड़ी उस तरह से, तो वो मैंने आपको वो भी दिखाऊंगी वीडियो के एंड पे। इसके अलावा भी अगर आपको समझ ना आए तो मैं एक शॉर्ट वीडियो भी खाली साड़ी की अपलोड करूँगी, जिसमें आप इजीली देख सकती हैं कि ये वेयर की हुई कैसी लगती है। उसमें थोड़ा डिटेल से मैं इसको दिखाऊंगी आपको ऊपर से नीचे तक, तो आप वो भी देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए फिर तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट डिज़ाइनिंग वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।